जय हिंद। दिस इज पार्ट 6 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप है, टाइप जी है आज। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप जी है। एफ तक खत्म हो गया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में टाइप जी के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चलेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं पहले पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 50 किलोग्राम प्योर मिल्क में कितना वाटर मिलाया जाए कि मिश्रण को, मतलब मिक्सचर को शुद्ध मिल्क बनाने के लिए लागत मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10 जैसे कि 50 किलोग्राम का कोई हमारे पास प्योर मिल्क है। ठीक है, उसमें हमें कुछ पानी मिलाना है। ठीक है, पानी मिलाना है और पानी मिलाने के बाद जैसे कि पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसको उसी कॉस्ट पर बेचना है जिस पर प्योर मिल्क बेचा जाता था। तो उसको फिर 10% का प्रॉफिट होता है। तो जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ जिसमें हमने पानी मिलाया, उसका रेशियो निकालना है कि मिल्क में और वाटर में कितना कितना का रेशियो था। इस टाइप वाले क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं। 50 किलोग्राम का पहले तो मिल्क था, लिख लो। 50 किलोग्राम का मिल्क था, उसमें हम कितना माना, पहले मानने वाले तरीके से करेंगे। पहले मानने वाले तरीके से करेंगे और मानने वाले तरीके में सबसे पहले मानेंगे एक्स। माना जो था, माना एक्स। ठीक है, एक्स वाटर मिलाया मैंने। ठीक है, एक्स वाटर मिलाया, एक्स वाटर मिलाया। ठीक है, एक्स वाटर मिलाया और वाटर मिलाने के बाद क्या हुआ, और उसको जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ, जैसे कि इसमें मैंने एक्स वाटर मिला दिया तो 50 था, 50 में मैंने एक्स और मिला दिए, तो अब नया मिक्स, ये क्या आ गया, मिक्सचर आ गया। क्या आ गया, मिक्सचर आ गया। ठीक है, इसमें दूध भी है और पानी भी है, ये आ गया मिक्सचर। मिक्सचर को, शुद्ध दूध को, अब उसको हमने किस में बेचा, जिसमें ये जो पहला वाला मिल्क था, मिल्क जो था, प्योर मिल्क था, वो कितने में बिक रहा था, मान लो वाई वाई में बिक रहा था। वाई 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 किलोग्राम पर रुपीज में बिक रहा था पहला वाला मिल्क। माना 50 किलो, वाई किलोग्राम पर रुपीज में प्योर मिल्क, प्योर मिल्क बिकने का मतलब सेल हो रहा था। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस था, सेल हो रहा था। ठीक है, सेल हो रहा था। ठीक है, अब मतलब कहने का है 50/वाई हो गया, ये आ गया हमारा, ये 50 किलोग्राम इतने में मिल रहा था, वाई तो कितना हो गया, ये हो गया। अब अब बोल रहा है कि 10% का लाभ होता है बेचने पर 10% का लाभ होता है। अब इसको 50 किलोग्राम, ये क्या है, वाई किलोग्राम पर रुपीज है और 50 किलोग्राम है, तो क्या हम क्या कर सकते हैं, 50 × वाई, ये आ गया पहले वाले का कॉस्ट, इस वाले का कॉस्ट आ गया 50 × वाई करके। ठीक है, अब इसको भी हमने इस पे ही बेच दिया। तो अब जब मिक्सचर को हम बेचेंगे, मिक्सचर को वाई किलोग्राम पर रुपीज में बेचने पर, मतलब सेल करने पर कितना हो गया, 50 + x × वाई। अब ये आ गया 1 रुपीज में और 1 रुपीज में ये आ गया। समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाले जो रुपीज आया है और उसमें से ये वाला घटा के परसेंटेज निकाल ले, प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें हुआ 50 + x × y - 50y अपॉन 50y इजकल टू 10 प्रॉफिट हुआ, 10 का प्रॉफिट हुआ हमें। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, y से y कट जाएगा, 50 + x - 50 अपॉन 50 बराबर 1/10। तो ये 50 से 50 कट गया, 5 से 1, तो x का मान कितना आ गया, 5 लीटर। 5 लीटर आ गया एक्स का मान। ठीक है, कितना आ गया एक्स का मान, 5 लीटर आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, मतलब हमने कितने का मिक्सचर मिलाया था, हमने, वो हमसे बोल रहा था कि तो शुद्ध लागत के लिए, ठीक है, मिश्रण को कितना पानी मिलाया जाए, तो कितना वाटर मिलाया हमने, वाटर कितना माना था, एक्स वाटर मिलाया था। सबसे पहले हमने क्या माना था, मानने वाले तरीके से करेंगे,
एक्स वाटर मिलाया था तो वाटर कितना आ गया 5 लीटर आ गया। एक बार दोबारा देखो क्या क्या कहने का मतलब था। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि 50 किलोग्राम मिल्क है मेरे पास, प्योर प्योर मिल्क था। ठीक है, प्योर मिल्क में मैंने कुछ पानी मिला दिया, वाटर मिला दिया, माना एक्स वाटर मिला दिया। इसको ये हो गया टाइप फर्स्ट। एक तरीका तो ये है, अगर नहीं आए तो ठीक है दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, वो शॉर्ट ट्रिक है इसकी, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो 50 किलोग्राम मिल्क था तो माना एक्स वाटर मिलाया। ठीक है, तो अब क्या बन गया मिक्सचर, 50 प्लस एक्स मिक्सचर बन गया। अब पहले वाले को जो मिल्क था, प्योर मिल्क था, उसको वाई किलोग्राम पर रुपीज में बेच रहे थे। ठीक है, सेल कर रहे थे। ठीक है, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 50 इंटू वाई करेंगे रुपीज में आ जाएगा। इतने रुपए में बेचा 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम का जो रुपीज आएगा वो इतना आएगा वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर मिक्सचर को उतने में मिलेगा 22 किलोग्राम पर रुपीज में, तो मिक्सचर का आ गया ये। अब 1 रुपीज ये आ गया, एक जब प्योर को ये जो प्योर को जब बेचा तो इतने रुपए में बेचा, और मिक्सचर को बेचा तो इतने रुपए में बेचा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, फिर परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमेशा लागत मूल्य से निकलती है। पहले इतने में बेच रहे थे, अब इतने में बेच रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें से इसको घटा के इतने कितने में से बेच रहे हैं, इसमें से बेच रहे हैं ना, तो ये नीचे रखेंगे तो इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने के बाद हमारा आ गया 5 लीटर। अब दूसरे टाइप देखते हैं, इसी में मतलब टाइप सेकंड, इसी क्वेश्चन को टाइप सेकंड से करती है। अब ये मानेंगे नहीं तरीका, ठीक है, मानने वाला तरीका, ये मानने वाला तरीका था, एक्स मान के करने वाला तरीका था। अब एक्स मान के करेंगे नहीं यार कुछ, अब हम करेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसलिए नहीं कर क्योंकि अभी इतना टेंशन वाला माहौल होता है पेपरों में कि उसमें कभी कभार शॉर्ट ट्रिक, हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बनाना मतलब इम्पॉसिबल सा होता है। तो हमें कोई उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो हम करते। अब शॉर्ट ट्रिक अगर पता है, हमें ध्यान आ गई शॉर्ट ट्रिक, तो हम शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम वैसे ही कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, तो अब करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से, एस टी से। टाइप सेकंड हो गया इसी क्वेश्चन का, टाइप सेकंड कैसे करेंगे देखो। टाइप सेकंड से करेंगे तो इसमें बोल रहा था कि 10% का लाभ होता है। ठीक है, इतने में तो बेचा जाता है प्योर मिल्क, क्या है प्योर है। तो जब इसमें मिक्सचर मिलाया जाता है, मिक्सचर जब मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो मिलाए जाने से क्या होता है 10% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है, कैसे होता है प्रॉफिट, बताया था कि दोनों को एक ही कॉस्ट प्राइस पे बेचा जाता है, दोनों को एक सेम प्राइस पे बेचा जाता है। मिल्क को भी बेचा जाता है, फिर मिक्सचर को भी, मिक्सचर में पानी मिलाया जाता है थोड़ा सा, जब मिक्सचर में पानी मिलाया जाता है और उसको फिर उसी कॉस्ट प्राइस पे बेचा जाता है जिसमें मिल्क बेचा जाता है, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैं जैसे बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास है एक जग है। ठीक है, जग है 50 किलोग्राम का। ठीक है, 50 किलोग्राम का जग है, उसमें मैंने क्या करा, ये प्योर मिल्क था, उसको मैं वाई किलोग्राम पर रुपीज़ के हिसाब से बेच रहा था। इसमें से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया। ठीक है, इसमें थोड़ा पानी मिला दिया, दूध निकालने के बाद पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद अब उतना ही वैल्यू रहा, 50 किलोग्राम से थोड़ा बढ़ गया, मिक्स निकाला नहीं मैंने, थोड़ा बड़ा उसको एक और टीन में डाल के थोड़ा सा पानी और मिला दिया। उसको फिर मैंने क्या करा कि जिस हिसाब से प्योर मिल्क बिक रहा था वाई किलोग्राम पर रुपीज पर, उसी मिक्सचर को मैंने वाई किलोग्राम पर रुपीज पर बेच दिया। ठीक है, जिससे मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ। हमने निकाला नहीं, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको ज़्यादा, क्योंकि वाटर की तो वैल्यू 0 होती है, मतलब वाटर तो हमें फ्री में मिल जाता है ना, इसके लिए हमने ये करा। ठीक है, जिससे उसको क्या हुआ 10% का प्रॉफिट होता है। ऐसे ही करते हैं दूध वाले तो ऐसे करते हैं, इसमें से दूध निकाल लेते हैं या फिर उसमें ही पानी मिला देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेकंड टाइप पर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले परसेंटेज तोड़ लेते हैं। तो 10% को मैंने तोड़ा तो 10 से 11, माना कि 10 रुपए में बिक रहा था पहला हमारा जो प्योर मिल्क था। प्योर मिल्क हमारा कितने में बिक रहा था, 10 रुपए में बिक रहा था, और जो मिक्सचर था वो हमारा 11 रुपए में बिक रहा था। ठीक है, जो प्योर मिल्क था वो 10 रुपए में बिक रहा था, और जो मिक्सचर था, ये हो गया मिक्सचर का कॉस्ट। ठीक है, जो मिक्सचर था वो 11 रुपए में बिक रहा था। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, 10 रुपए में बिक रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि कितना हो गया, कितना इसका कॉस्ट कितना हो गया, 10 रुपए में बिक रहा है, 50 किलोग्राम है तो कितना हो गया 5 किलोग्राम प्योर मिल्क का। प्योर मिल्क का क्या हो गया कॉस्ट, प्योर मिल्क का कॉस्ट, प्योर मिल्क का कॉस्ट कितना हो गया 5 किलोग्राम पर रुपीज। ठीक है, 5 किलोग्राम पर रुपीज हो गया, तभी तो इसमें क्या करेंगे 10 का गुणा 5 में करेंगे, तभी तो 50 आएगा।
ठीक है, तो ये 5 किलोग्राम पर रुपीज हो गया। अब 11 रुपए में हो गया, ठीक है। अब मिक्सचर का वैल्यू कितना हो गया, 11 रुपए हो गया, 11 रुपए में खरीदा, तो इसका मतलब क्या है, 11 गुणा 5 करेंगे, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हो गया 11 गुणा 5 करेंगे, क्योंकि हमें मिक्सचर का तो हमें वो नहीं पता ना क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर की, तो हम 11 गुणा 5 करेंगे तो 55 किलो हो गया, ठीक है। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस नहीं, मिक्सचर का तो कॉस्ट प्राइस था ही, ये मिक्सचर की क्वांटिटी आ गई, ये गलती हो गई, मिक्सचर की क्वांटिटी मिक्सचर की क्वांटिटी आ गई है, तो कितना हो गया, 55 हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है 55 किलोग्राम मिक्सचर की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। कितना, प्योर मिल्क का कॉस्ट कितना था, 5 किलोग्राम पर रुपीज, 10 गुणा 5 करके 50 निकाल लिया, तो हमें इसका आ गया। तो अब वही बोल रहा था कि जब मिक्सचर को भी प्योर मिल्क वाले कॉस्ट पे बेचेंगे तो उसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 55 आ गया, तो 55 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 50 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 किलोग्राम। तो हमें कितना पानी मिलाना पड़ा, पिछले वाले टाइप में भी कितना आ रहा था आंसर, 5 किलोग्राम, इस वाले टाइप में भी कितना आ रहा था, 5 किलोग्राम। तो ये था रेशियो वाला मेथड। इसमें सबसे पहले मैंने क्या करा, परसेंटेज तोड़ लिया, 10 और 11, इसका मतलब है 10 रुपए प्योर का जो रुपए था, प्योर मिल्क का जो रुपीस था वो 10 रुपए में खरीदा, और मिक्सचर का जो था 11 रुपए में था, ठीक है। तो फिर मैंने इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, इसमें भाग लगा के 5 किलोग्राम पर रुपीज आ गया। अब इसी कॉस्ट प्राइस से मिक्सचर को बेच रहा था, तो मिक्सचर को बेचने के लिए 11 गुणा, इस मिक्सचर की क्वांटिटी निकाल ली, 11 गुणा 5 करके 55 किलोग्राम आ गया। तो अब कितना ज्यादा हो गया, 5 किलोग्राम ज्यादा हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 5 किलोग्राम ज्यादा आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप का अगला वाला क्वेश्चन है, इसी में ही देखना। अब देखना, ये बोल रहा है, अगला वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दूध वाला दूध और पानी के मिक्सचर को 9 प्रति लीटर की दर से, मतलब दूध, क्वेश्चन है दूध और पानी का मिक्सचर है, ठीक है, दूध और पानी का मिक्सचर है, उसको 9 रुपए प्रति लीटर पर, 9 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है। उसे दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है, 20%, क्योंकि इसमें पानी मिल गया, प्योर नहीं है ये पानी मिला हुआ है, तो वह 20% का लाभ कमा रहा है, लाभ कमाता है, ठीक है, लाभ कमाता है, ठीक है। तो और बोल रहा है कि यदि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज 10 रुपीज, 1 लीटर प्योर मिल्क की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। ध्यान से सुनना, अब इसको हम करेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक से, ऐसे करेंगे, सबसे पहले इसमें लगाएंगे एलिगेशन वाला मेथड, एलिगेशन। इसमें क्या बताया था, सबसे पहले बताया था कि हमारा प्योर मिल्क आ जाएगा इधर, फिर यहाँ पे आ जाएगा वाटर, और यहाँ पे आ जाएगा मिक्सचर, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिक्सचर आ जाएगा। प्योर मिल्क कितना था, या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करें, ठीक है। तो अब देखना, प्योर मिल्क का कितना रुपए था, 10 रुपए था प्योर मिल्क, ठीक है। प्योर मिल्क कितना था, वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो 20, ठीक है, ये आ गया, प्योर मिल्क कितना था, 10, और वाटर 10 रुपए था, 10 रुपीज, और यहाँ पे वाटर का रुपीज कितना होता है, 0 होता है, वाटर तो फ्री आता है ना हमारा, ठीक है। अब वो बोल रहा है जो मिक्सचर है उसको 9 रुपए प्रति लीटर से 20% का लाभ कमाता है, मतलब 9 रुपए बेचकर वो 20% का लाभ कमाता है। माना इसका एक्चुअल था 100, ठीक है, 20% का लाभ कमाता है कितने में बेचकर, 120 बराबर 9, ठीक है, 9 रुपए प्रति लीटर में। तो हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे 100 की, 120 गुणा 100, तो ये आ जाएगा हमारा 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 15/2, तो क्या आ गया हमारा एक्चुअल वैल्यू 15/2, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इसमें प्योर मिल्क निकाल लिया, फिर वाटर की वैल्यू निकाल ली,
इन दोनों का मिक्सचर कितना आ गया, कितने में बेच रहा था, 9 रुपए प्रति लीटर, 20% का लाभ पर, 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा था। लाभ का मतलब प्रॉफिट पर बेच रहा था। तो हमने इसका एक्चुअल निकाला कि कितना प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के कितने पे बेच रहा था, बिना प्रॉफिट के वो इतने पे बेच रहा था, 15/2 पे। ठीक है, इसको अगर मैं पॉइंटों में लिखूं तो 7.5 में बेच रहा था। तो इसको मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे तो बड़ी वाली डिजिट से छोटी वाली डिजिट घटाएंगे तो 2.5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से घटाएंगे तो 7.5 आ जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन वाला टाइप है ये। ठीक है, इसमें से जीरो में से ये एक पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3:1। तो क्या आ गया, अब क्या पूछ रहा था हमसे, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दूध और पानी के मिश्रण, तो मिश्रण का रेशियो, तो मिश्रण में क्या पूछ रहा था, दूध और पानी का रेशियो। तो प्योर मिल्क आ गया हमारे पास 3:1, तो ये आ गया हमारा रेशियो, ऑफ वॉट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर। क्या आ गया, 3:1 का आ गया हमारे पास। ठीक है, कैसे आया दोबारा बताता हूँ, एक बार सुन लो। सबसे पहले बोलता है कि दूध और पानी का एक मिक्सचर था। ठीक है, उसमें मिल्क भी था और वाटर भी था। उसको 9 रुपए प्रति लीटर मतलब 1 लीटर की कॉस्ट 9 रुपए थी। 20% लाभ कमाता है। तो हमें लाभ से मतलब नहीं है, हमें हमेशा यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू लिखी जाती है। इसमें बिना लाभ की हो, बिना लाभ बिना प्रॉफिट वाली वैल्यू हमेशा बीच में लिखी जाती है। और यहाँ पर मिल्क की, यहाँ पर दो चीजें दी जाती हैं। एलिगेशन में क्या होता है कि दो दो चीजें दी जाती हैं, एक एक ए दी जाती है, फिर बी दी जाती है, और उन दोनों का जो मिक्सचर निकलता है ए बी, इन दोनों को मिला के जो जो वैल्यू निकलती है वो यहाँ लिखी जाती है। फिर इसको सॉल्व कर कर जो बड़ी वाली डिजिट से छोटी वाली डिजिट घटाते हैं, बड़ी वाली डिजिट से छोटी वाली डिजिट घटाती हैं, तो जिसमें से रेशियो निकल के आता है, तो वो रेशियो ही हमारा मिक्सचर में ए और बी का रेशियो होता है। ठीक है, तो इसमें ए और बी क्या दिए थे, दूध और पानी दिए थे, वाटर दिया था, इसका मिक्सचर दिया था। तो 20% का लाभ हमें नहीं पता, हमें नहीं निकालना 20%, हमें क्या चाहिए, एक्चुअल चाहिए। तो पहले हमने 100 माना, 120 बराबर 9 के कर दिया, इसका 20% ज्यादा, तो 100 का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, 15/2 7.5 आ गया। और प्योर मिल्क का वैल्यू था, कॉस्ट था हमारे पास 10। तो वाटर का कॉस्ट हमेशा 0 होता है। तो फिर से हमने इसको सोल्व कर रेशियो एलिगेशन से, मिक्सचर एलिगेशन वाले मेथड से हमने निकाल लिया। ठीक है, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है, अगले वाले क्वेश्चन में बोलता है हमसे कि ये लेंदी है थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक देखनी पड़ेगी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन बोलता है कि किसी जो वस्तु है, हमारे पास कोई वस्तु है, उसका जो कॉस्ट है, उसका कॉस्ट प्राइस है 35 रुपीज और 40 रुपए पर केजी। कितना है, 35 रुपए और 40 रुपए पर केजी। ठीक है, पर केजी है। दो मिश्रण को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अब मान लो ये ए है और ये बी है। अब इनको कितने रेशियो में करा जाता है, इनको करा जाता है हमें 2:3 में। मतलब ए 1 किलोग्राम, दो मतलब मान लो 2 किलोग्राम है और 3 किलोग्राम है, ये मान लिया हमने। ठीक है, रेशियो आ गया, ए और बी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:3। ये 2 किलोग्राम है और ये 3 किलोग्राम है यदि। ठीक है, अब एक टाइप तो ये हो गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे वैल्यू। पहले इसको सॉल्व नहीं, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन देख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज ना हो लो। ठीक है, फिर बोलता है कि इफ 1/5 मिक्सचर का, जो 1/5 मिक्सचर है उसका 46 प्रति किलोग्राम है और शेष को इतने में की दर से बेचा जाता है। सबसे पहले इसको बेचा जाता है। सबसे पहले देखो, ये आ गया, एक इक्वेशन आ गई, पहले वाली इक्वेशन आ गई, तो इसको हम पहले बेचेंगे। तो 35, 1 किलोग्राम का वैल्यू कितना है, 35 है, तो इसमें कितने किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है। तो 2 गुणा 35 करेंगे, ए की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 70 आ जाएगी। ठीक है, फिर बी के लिए करेंगे, तो बी की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 गुणा 40 करेंगे तो 120 आ जाएगी। तो ए प्लस बी कितना आ गया, इस वाली ये वाली इक्वेशन से ये कितना आ गया, 190 आ गया। ठीक है, अब फिर बोलता है, ठीक है, ये आ गया 190।
अब फिर अगला क्वेश्चन, फिर थोड़ा और पढ़ा क्वेश्चन में बोलता है कि यदि यदि मिश्रण के 1/5 को 40 रुपए प्रति किलोग्राम और शेष को 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। कहने का मतलब है मिक्सचर हमारे पास कितना था, पूरा था 5, मतलब पूरा तो 5 था, 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब वो नेक्स्ट वाले उसमें बोलता है कि 1/5 को 40 रुपए पर केजी और जो रिमेन है उसको उसको कितने में बेचता है, उसको 55 रुपए पर केजी बेचता है। तब हमारे पास क्या कॉस्ट निकल के आएगी ए प्लस बी का, फिर से हम देखेंगे तो ए का क्या आ जाएगा, 1/5 को बेचता है, ठीक है। तो 1/5 का मतलब क्या आ गया, 5 का 1/5, तो यही तो हो गया, तो मतलब 1, तो 1 गुणा 1 मल्टीप्लाई 46 बराबर 46 आ गया ये। और बी का कितना आ जाएगा, अब एक तो यहाँ पे चला गया, कुल कितना था 5 था, कुल तो 5 था, तीनों तो 5, तो मतलब 4 रह गए, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 55, तो 55 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 220, ठीक है, तो 220 आ गया। तो फिर ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का आ गया 266 आ गया, 266 आ गया, ठीक है। तो अब ये पहले वाले इक्वेशन से कितना आ रहा था 190, दूसरी वाली इक्वेशन से थोड़ा आगे क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद उसने बोला कि दूसरी वाली इक्वेशन से क्या आया 266 आ गया। तो इसमें और इसमें कितना परसेंट का कितने परसेंट ज्यादा है, ये और ये कितने परसेंट ज्यादा है, तो 266 कैसे निकालती है, 266 माइनस 190 किस में से 190 में से निकालते हैं हमेशा, ठीक है, मतलब जो पहला वाला होता है उसमें से निकालते हैं जिसमें से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें से कितना आ जाएगा 266 माइनस 190 करेंगे तो जिन्हें कितना आ गया 76 आ गया, 190 गुणा 100, ये कटा ये 19 40% ज्यादा, 40% प्रॉफिट हुआ। पहली वाली इक्वेशन से हमें 190 मिल रहा था, दूसरी वाली इक्वेशन से हमें 266 मिल रहा था। अभी कितना परसेंट ज्यादा है, 40% ज्यादा है, ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। और इस क्वेश्चन को फिर बड़ा ठीक है, ये हो गया क्योंकि हमने इसको सॉल्व नहीं करा प्रॉपर, हमने इसको रेशियो से ही लेके चले, ठीक है, रेशियो से ही लेके चले हमने, ठीक है, और कुछ नहीं करा, बस रेशियो लेके चला, हमने सोची कि ये 2 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम है, ठीक है, ये ऐसा करके हमने प्रॉपर कर दिया, ठीक है। ये चलते हैं आने वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा था, पहले बोल रहा था कि एक की कॉस्ट है ये, बी की कॉस्ट है ये, इन दोनों का रेशियो दिया है ये, तो हमने इसका वैल्यू निकाल ली। अब बोल रहा था कि जो मिक्सचर है उसका 1/5 की कॉस्ट ये है और रिमेन है उसकी कॉस्ट ये थी 55 थी, और ठीक है, तो फिर हमने एक ए वाला निकाल लिया ये आ गया, फिर बी वाला निकाल लिया ये आ गया, इन दोनों को जोड़ लिया 266 आ गया। 1/5 मतलब एक कैसे आया, क्योंकि 5 का 1/5 करके एक आ गया हमारे पास, ठीक है, ये निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ दिया 266, पहले वाले से ये आ रहा था 190, दूसरे वाले से 266 आ रहा था, दोनों को सॉल्व करके ये इससे 40% ज्यादा निकल के आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले टाइप पर, अगला वाला, अब ये खत्म हो गया हमारा टाइप जी। टाइप